नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। 17 फेब 2023 से 69th बीपीएससी पीटी के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है दोनों भाषाओं में। आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने 68 बीपीएससी का हमारा पीटी पेड ग्रुप ज्वाइन किया था, लगातार उनके काफी सारे क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। आप यहाँ के कमेंट पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो में लगातार हमने जो फ्री में तैयारी कराई, जो पापा वीडियो आपको दिया था 5.5 घंटे का, 1 साल करंट अफेयर कवर करते हुए, उससे अगर आपने लाभ लिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे पेड ग्रुप से अगर कोई मेंबर देख रहा है तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें अगर नए एस्पिरेंट है तो 69 पीटी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 17 फेब 2023 से कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा बैच ये शुरू हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद 68th बीपीएससी मेंस के लिए हमारे 2 नए पेड बैच शुरू हो रहे हैं। इसमें फीस ये लिखी हुई है, ये फुल पेड ग्रुप है और ये फिर ओनली आंसर राइटिंग पेड ग्रुप है। इसमें एसे का भी पूरा सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा जीएस 1-2 के साथ, और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। 12 फेब 2023 को फाइनली 68th बीपीएससी पीटी कंडक्ट हुआ है। बहुत सारी आशंकाएं थी, संभाविताएं थी, और सारी संभाविताएं यहाँ पर कुछ हद तक सच भी साबित हुई हैं। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर है, और जैसा कि श्री अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि आपको ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और पेपर 2 डिफिकल्ट लगे तो ओवरऑल अपने रिजल्ट पर जो है बैक करना है खुद को। जो आपको आता है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ऑप्शन ई वाला जो होता था, इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक होता था, उपर्युक्त में से कोई नहीं होता था, दोनों भाई साथ में रहते थे। अब दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया है, और इस बंटवारे से हुआ है काफी सारा अलाभ स्टूडेंट का, मतलब लाभ नहीं हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब ऑप्शंस को आपको कई बार और ध्यान से देखना था। और इसी पेपर में 3-4 जगह बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई है डी और ई को लेकर, ठीक है। पहले ई ही दुख देता था, अब डी भी दुख देने लगा है। हालांकि अगर आप इसमें अगर 100 के ऊपर जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से कट ऑफ आपका हो सकता है। अभी कोई मैं यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसको आप डिसरिगार्ड करिए। हालांकि पेपर पिछले 2-3 पीटी की तुलना में कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन टू डिफिकल्ट नहीं मैं कहूँगा, मॉडरेट टू लिटिल बिट डिफिकल्ट की ओर इसको रख सकते हैं। ज्यादा अब प्रपंच न करते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल है, कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, मोड़े जा सकते हैं, जैसे कि हमारे कर्ण यानी कान में कार्टिलेज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही चला जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर लाइकन जो सिम्बायोसिस होता है वो किसका होता है? मतलब जो ये कह सकते हैं एसोसिएशन होता है वो किसका होता है? शैवाल कवक का, ऑप्शन नंबर ए। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे कर सकते हैं? उसके बैठने के तरीके से, क्योंकि जो मादा एनोफिलीज है अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है, पश्च भाग उठा रहता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? श्रिलनेस जो है वो आधारित होती है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि आवृत्ति पर, जबकि वो तो दिया नहीं हुआ है। तो श्रिलनेस जो है ई पर जो है निर्भर है, यानी कि दिया नहीं है ऊपर कोई भी ऑप्शन, तो फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयोगी पूछा है। अगर उपयुक्त होता है तो यहाँ पर हम जा सकते हैं डी की तरफ, लेकिन सबसे उपयुक्त है यहाँ पर बी। फोटोवोल्टाइक सेल का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा सकता है। कई उपकरण फोटो डायोड से, फोटो उत्सर्जक से बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। तो 8 का बी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के हिसाब से। 4 का आंसर यहाँ पे प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? यह है लिम्फोसाइट, विदाउट एनी डाउट सी यहाँ पे सही है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इसके बाद फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो गोलकीपर किस प्रकार जो है अपने को एडजस्ट करता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है, ठीक है। मोमेंटम चेंज की रेट को कम करने की कोशिश करता है हाथ पीछे करके। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। जैसे अगर चलती गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो जाहिर सी बात है घर्षण बल उसमें शामिल होगा। तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा जनरेट होगी, टायर जब रगड़ेंगे तो ऊष्मा ऊर्जा भी जनरेट होगी, तो घर्षण उसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कुछ सिनेरियो बी वाले भी है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के हिसाब से ए सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? ये अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन नंबर सी।
और एक सीधे रास्ते पर चल रही बस अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक संगीत कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से उसमें टाई करता है। वो क्या ठीक करता है, क्या एडजस्ट कर रहा होता है ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले? वो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करने की कोशिश करता है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्राभिमुखी बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए जिम्मेदार होता है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो इसका उदाहरण हो सकता है केरोसिन ऑयल, ऑप्शन नंबर सी। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस जो है उत्सर्जित करता है, तो ये हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर बी। फिर ये कंपाउंड है, ये आपको बताना है कि ये कौन सा अम्ल है। ये आपका ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक पानी बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? Al2O3 और ZNO। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग कौन क्रिएट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है, मीथेन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक डी यहाँ पे सही है। एसिटिक एसिड अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरके के समान, ऑप्शन नंबर ए। शुष्क HCl शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती? क्योंकि H3O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। इसमें परिवर्तन के कारण जो स्टोमेटा है वो खुलते हैं या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा परिवर्तित होती है, तो खुलते या बंद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद विषम का पता लगाना है, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, ये सब जो है हम लोग कह सकते हैं केमिकल चेंज है। तो जो है विषम कोई नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, तो ये किसके कारण होता है? ट्रांसपिरेशन पुल के कारण, यानी कि ट्रांसपिरेशन कारण, ऑप्शन नंबर सी। हीरे और ग्राफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विद्युत चालकता समान होती है, गलत। क्रिस्टल संरचना अलग होती है, बिल्कुल समान नहीं होती है। समान डिग्री कठोरता ऑब्वियसली नहीं होती है, डायमंड कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ऑप्शन नंबर ई सही है। स्व स्व प्रतिकृति क्लोरोप्लास्ट बना लेता है, तो ये क्यों कर पाता है क्लोरोप्लास्ट? क्योंकि उसके पास DNA भी होता है, RNA भी होता है और राइबोसोम भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस का अलग से वीडियो आएगा, मैं इसके आंसर्स बता दे रहा हूँ। 31 का आंसर ई है, 34 का आंसर बी है, फिर 32 का आंसर C77 है, 35 का आंसर 10,3 है, 35 का आंसर 428 है, और ये दुकानदार वाले सवाल का उत्तर 396 है, सी। फिर तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा C21435 सही है। इसके बाद कौन सा कथन असत्य है? तो 39 वाले में जो सही हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे सत्य हैं। और ये 40 वाले में जो है इसमें हो रही कंफ्यूजन हिंदी और इंग्लिश में। इसमें देखें तो साला की पत्नी तो सही निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बहनोई देवर के साथ इसको दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ई और सी में क्या यहाँ पे करेक्ट निकलता है, ये कमीशन ही क्लियर कर पाएगा। 38 में रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है 1/4। फिर है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है वस्तुओं सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, ये वाला गलत है, अब इसकी लिमिट बढ़ गई है। कानून के समक्ष समता तो है, ये किसमें दिया हुआ है? ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया गया है यूएस से। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया हुआ है। संविधान बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, ये तो सभी को रटा होना चाहिए, रटा होता है। जैसे लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है, मतलब मंत्रिपरिषद जो है पार्लियामेंट में, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राज्य विधानसभा के प्रति। एक पंचायत समिति जो है ये किस स्तर पर कार्य करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में? ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के कार्यक्रम के पहले स्थापित किया गया था? ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला इंटरवेंशन सरकार का कम्युनिटी डेवलपमेंट में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1952 का। ये सब योजनाएं बाद में आई हैं, सब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद में आई हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था वो क्या था? निर्णय लेने की शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन था, पूर्ण व्यवस्था का था, प्रशासनिक शक्तियों का था, लेकिन न्यायिक शक्तियों का कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों का और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्यों का। तो ए और सी यानी कि डी सही हो जाएगा। इस पे बड़ी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है जब यहाँ पे डी वाला चुनना होता है। वर्ष 2020 से 22 के लिए बिहार में सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई थी? 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है?
तो कोलेजियम सिस्टम, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मूल अधिकार क्षेत्र, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, या एक से अधिक मान लीजिए आप। तो इसके बाद आ जाएंगे हम, अधिकतम कर उद्योग कहाँ पे, दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो 24 नवंबर 2021 को जो नेशनल हेल्थ सर्वे आया था 5, बिहार के लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ था। पहले लिंगानुपात 1062 था, फिर 1090 हो गया। सब करंट अफेयर में आपको कराया हुआ है। एसईजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या थे? ये तीनों ही उद्देश्य थे, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, आय का सृजन करना, रोजगार सृजन करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। आंसर सही हो जाएगा इसमें बी, 1, 2, 3। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हमने कराया है। इसमें जो ग्रोथ रेट पूछी गई है जीडीपी जीएसडीपी की, वो है 2.5%। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था? बफर स्टॉक का रखरखाव था, एमएसपी था, पीडीएस था, ये सभी हैं। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त सभी, कुछ भी कह लीजिए इसमें। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही क्या है कि बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये अभी भी सही है। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है वही यहाँ पे प्रबल है अभी भी। देन इसके बाद किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का रिकमेंडेशन दिया था? वीएस राघवन कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल है इसमें सम्मिलित करना है तो धूसर क्रांति उर्वरक, गुलाबी क्रांति टमाटर मांस, रजत क्रांति अंडे, लाल क्रांति प्याज का उत्पादन। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन आई थी बजट 1992-93 में, ऑब्वियसली, क्योंकि ठीक 1 वर्ष पहले जो है जुलाई में ऐसा पहली बार हुआ था कि 1 महीने में 2 बार रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? इसका आंसर ई हो जाएगा, कोई भी नहीं केंद्रित थी, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वे करता है? इसके लिए कुछ लोग यहाँ पे ई सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, डी सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ई कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर एक्जैक्टली एनएसएसओ है, क्योंकि सर्वे की बात हो रही है, एस्टिमेशन की नहीं बात हो रही है। निर्धारण कौन करता है? तो इसका उत्तर नीति आयोग का कार्यबल, यानी कि नीति आयोग का टास्क फोर्स हो जाता। लेकिन किस सर्वे का उपयोग करता है नीति आयोग का कार्यबल? ऑब्वियसली एनएसएसओ के सर्वे का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए कितना था? 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर था, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। इसके बाद यह है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन सा यहाँ पे कर विरोध किया था? तो चौकीदारी टैक्स का विद्रोह किया था। चौकीदारी टैक्स दिया नहीं है, ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ई। अगला है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार को अपनाया गया था। इसमें बंगाल विभाजन के दौरान संजीवनी वो पत्रिका थी जिसमें सबसे पहले बहिष्कार या फिर बाइकआउट के बारे में कहा गया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में रिजाइन क्यों किया था? ऑब्वियसली राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के मामले को लेकर के रिजाइन किया था मिनिस्ट्री ने। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नाम क्या था? ये अलग अलग आंदोलन थे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी यहाँ पे सही होगा 72 का। बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान? बतक मियां ने, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही है, बी और सी। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन नंबर बी। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। ये किस नेता के बारे में कहा गया है? बाबा रामचंद्र के बारे में। और अबुल कलाम आजाद से एसोसिएटेड जो पत्रिका है वो 2 हैं बेसिकली, एक अल हिलाल है, एक अल बिलाग है, दोनों आपको ध्यान रखना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए मदद की। किस प्रकार मदद की थी? मल्टीपल रीजन्स थे यहाँ पे, सी भी था, ए भी था, बी भी था, तो इस वजह से डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रधानमंत्री एटली ने जो डिक्लेरेशन दी थी 20 फेब को, तो कब तक भारत को आजाद करने की डेडलाइन दी थी? जून 1948 में। फिर बहुत सारी घटनाएं ट्रांसपायर करती हैं और ये डेट जो है आपको पता है फिर क्या रह जाती है, 15 अगस्त 1947। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। नगरों के असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, गलत। और फिर जो है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, गलत। बाकी ये सही है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया।
शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने इस्तीफा दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो आंसर सही हो जाएगा 1 और 2। स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह, बी यहाँ पे सही है। देन अगला है कि हुमायूं को प्रस्ताव किसने दिया था कि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक हम लोग कह सकते हैं सौगात, ठीक है, या नजराना अर्पित करेगा। श्रद्धांजलि दिया है, जो कि गलत टर्म है, एक श्रद्धांजलि नहीं आना चाहिए था यहाँ। किसने किया था? शेर खान ने, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, ये किताब किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पादरी की हवेली सबसे पुराना चर्च है बिहार का, ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? धर्मपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली यानी अशोक कुमार, इनका जन्म कहां पर हुआ था बिहार में? भागलपुर में हुआ था, सी। प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन से थे? सर जेम्स डेविड चिफ्टन थे, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ई। उपरोक्त में से कोई नहीं। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठों के बीच नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। मुकद्दम में चौधरी पद क्या होता था? गांव के सरपंच या विलेज हेडमैन को कहा जाता था, ए। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, तो ई यहाँ पे होगा। कोई अवधि मैच नहीं खा रही है। तबकात अकबरी, जिसे अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय कई बार माना जाता है, किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील में कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन। अब आपको ये नहीं भी पता होता तो आप जानते थे कि शुद्ध संस्कृत के शिलालेख किससे एसोसिएटेड है? गिरनार के शिलालेख, जो कि रुद्रदामन को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे सही हो सकता है। नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी अपने माता के नाम पर, किसने? कृष्णदेवराय ने। यहाँ पे सही हो जाएगा ए, ठीक है, कृष्णदेवराय। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के, ऑप्शन नंबर बी। 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ एपोस्टलिक कार्मेल के द्वारा। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? वर्धा, या फिर हम कह सकते हैं वर्धा के बाद पास जो पवनार नाम की जगह थी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए सीमा आयोगों का नेतृत्व किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने। माउंट फोर्ड सुधारों पर कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया गया, जिसके बाद जो ओल्ड लिबरल्स थे जैसे तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकार, चिंतामणि, ये अलग हो गए थे और इन्होंने क्या गठित किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से आया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मतलब केवल 2 जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है यहाँ। मालवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना किसने की? ई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर परमानेंट सेटलमेंट का था, तो मालवाड़ी नहीं होगा यहाँ पे, ई यहाँ पे होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना है कदीराबाद दरभंगा में, ये सब करंट अफेयर में करवाया गया है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को। मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग मिला था, हमने करवाया है आपको। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर की सबसे कम है। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग के एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर कितना था? 100 में से 52, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2022 में यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थल से किसे जोड़ा गया था? लंगट सिंह कॉलेज के जुड़ने की न्यूज आई थी, लेकिन वो अफवाह साबित हुई थी, इस वजह से ई ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऐसा कहा गया था कि इसको जोड़ा गया लंगट सिंह कॉलेज को मुजफ्फरपुर से, लेकिन ये नहीं जोड़ा था फाइनली, ऑप्शन नंबर ई सही है, ई। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 36 राज्यों में से बिहार की रैंकिंग कितनी है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं गिवन है। युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया था हाल में, शिक्षा मंत्रालय की योजना है, और इसके लाभार्थी कौन है? बेनिफिशियरी कौन है इसके? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, सब हमने आपको कराया है करंट अफेयर में, ठीक। आगे है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश को कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? 576 भाषाओं की टोटल फील्ड वीडियोग्राफी कराई गई थी, ऑप्शन नंबर ए। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? राजगीर में। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन घोषणा की थी? बीसीसीआई ने, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करने के लिए गैस मूल्य निर्धारण पर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? किरीट पारिक समिति ने, ऑप्शन नंबर सी। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 में स्तर था 11.3 का, अभी हो गया 15.3% का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इकोनॉमिक सर्वे में करवाया गया था ये। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर से किसे सम्मानित नहीं किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सम्मानित किए गए थे, इस वजह से हो जाएगा ई। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारे प्रेसिडेंट जी ने, IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर ए।
किस जानवर को एक खाद्य पशु के रूप में एफएसएसआई ने अनुमोदित किया था? हिमालयन याक को। सुखना झील चंडीगढ़ में 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायु यानों ने घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर ए, सुखना झील चंडीगढ़ में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था श्रीनगर में, और निवेशक दीदी इनिशिएटिव के तहत इसका आयोजन किया गया था। हमने करंट अफेयर में करवाया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। अगला सवाल है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत हर साल नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाता है सितंबर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के तियांगियोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लास्ट मॉड्यूल का नाम क्या था? इसका नाम था मैंगटियन। ठीक है, मैंगटियन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने, ये यूएस की लेबोरेटरी है, नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? यानी कि ये वो प्रक्रिया जान गए थे जिससे सूर्य में ऊर्जा सृजित होती है। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? ठीक है, ये था मौना लोआ, हवाई आइलैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर सी। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था पर्मा क्राइसिस। ऑप्शन नंबर बी। शेहान करुणा तिलका की किताब थी द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा, तो इनको बुकर पुरस्कार मिला था 2022 का। शेहान करुणा तिलका का, ये श्रीलंका से है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी करंट अफेयर में करवाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किसने शुरू किया था? ये हमने आपको कराया था क्विज में ही कि इसको सेनेगल और स्पेन ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए। अब विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता, यानी कि स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्शु, जो कि एक ड्रिंक है, उसके लिए आवेदन किया था? जापान ने किया था। जापान की ड्रिंक है ये। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर जो पड़ता है वो कौन सा है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की थी कि उसने अपने इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप से चलने वाले इस यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? जाक्सा ने किया था ये टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपको करंट अफेयर में करवा दिया गया है। 133 में 133 में गलत लग गया है, इसमें डी होगा क्योंकि तीनों सही हैं। अभी हाल में जमुई में सोने के भंडार पाए गए हैं। ठीक, चूना पत्थर भभुआ में पाया जाता है, मुंगेर रोहतास में, और पायराइट पाया जाता है रोहतास में। ठीक, तो तीनों ही सही सम्मिलित हैं, मतलब सही कथन है। आंसर हो जाएगा डी। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस। ठीक है, इसको अनएबल किया था एलॉन मस्क ने। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? मोहाना और लीलाजन नदी से। ऑप्शन नंबर ए। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल रिवर से। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज में। ऑप्शन नंबर बी। सुप्रचारित वन्यजीव अभियान 1973 में किसे शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को। ऑप्शन नंबर बी। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है, ये आपका सत्य है। और 2001 से 11 के बीच आरोही दशकीय वृद्धि का जो सही क्रम है वो बैठेगा सिवान, फिर आपका किशनगंज, फिर मधेपुरा। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते थे गोंडवाना लैंड। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उपयोग का। ऑप्शन नंबर बी। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में आपको कराई गई छोटी छोटी चीजें। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो सोन घाटी भी है, दामोदर घाटी भी है और महानदी की घाटी भी है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र है? ठीक है, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव पाए जाते हैं। ऑब्वियसली मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर बी। फिर भारत में चीनी उद्योग के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही हो जाएगा डी। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश में आएंगे? तो ये CWG में भी आते हैं और AW में भी आते हैं। तो यहाँ पे डी सही होगा, एक से अधिक, क्योंकि कुछ भाग CWG में आते हैं, कुछ भाग AW में आते हैं। तो डी यहाँ पे सही है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व प्री मानसून शावर्स होती हैं जो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर्स। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्री ओर फैली हुई है? तो ये समुद्री मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक फैली हुई है। और वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म किया जाता है? यूपीपीएससी में आया था लास्ट ईयर, दीर्घ तरंग दैर्घ्य स्थलीय विकिरण से। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप 69th पीटी की तैयारी के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।